23वें आंध्र प्रदेश सीनियर इंडियन स्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप साल 2013 के शानदार मुकाबले का इनेकाद अमल में आया। लगातार दूसरी मर्तबा बामास अखाड़े के पहलवान हबीब अब्दुल्ला जिलानी ने आंध्रा केसरी खिताब का कामयाबी से दिफा करते हुए अपने ताकतवर हरीफ मोहम्मद पहलवान को शिकस्त से दो-चार कर दिया है। याद रहे कि बामास अखाड़े के पहलवान हबीब अब्दुल्ला जिलानी ने साल 2012 में आंध्रा केसरी मुकाबलों में अपनी जीत का मोहर लगाया था। चुनांचे इस मर्तबा भी आंध्रा केसरी मुकाबलों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। कबलजी शायकीन से भरे स्टेडियम में बामास और नूरानी अखाड़े के दोनों ही पहलवानों के दरमियान कांटे की टक्कर का मुकाबला रहा, जहां दोनों ही पहलवानों ने एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की हत्तल मकदूर कोशिश करते रहे। इस मुकाबले के बीच शायकीन की दिलचस्प उम्मीदें भी काबिले गौर रही, क्योंकि उस वक्त बेशतर अफराद ने मोहम्मद पहलवान की कामयाबी से काफी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन हबीब अब्दुल्ला जिलानी ने अपने हरीफ को पछाड़ते हुए शायकीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि बामास अखाड़े के पहलवान अपने ताकतवर हरीफ को कई बार पछाड़ने में कामयाब रहे और उन्हें आखिरकार शिकस्त से दो-चार करने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस मौके पर आंध्र प्रदेश सीनियर इंडियन स्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप एसोसिएशन की जानिब से रूबी व रियल चैनल सदर नशीन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी को तहनीत पेश करते हुए फन कुश्ती और आंध्रा केसरी के मुकाबलों को कवरेज पर इजहार तशक्कुर करते हुए उनके चैनल्स के जरिए अवामी खिदमात को सराहा गया। इसके अलावा इन मुकाबलों का मुशाहिदा करने के लिए रियासत के मुख्तलिफ अखाड़ों से वाबस्ता पहलवानों, उस्तादों और शागिर्दों ने शिरकत करते हुए कांटे की टक्कर कुश्ती मुकाबलों से लुत्फ अंदोज हुए और फातेह पहलवान को भरपूर मुबारकबाद पेश की। बादशाह कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने फातेह पहलवान हबीब अब्दुल्ला जिलानी को गुरूज पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। शकील कुरैशी की ओर से भी 10,000 रुपया दी जा रही है। जयपूर्णा चंद्र राव ने हफ्ते के रोज बहैसियत आरटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे का जायजा संभाल लिया। कबल अजीज साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर ए.के. खान ने अपनी जिम्मेदारी नौमंतखब एमडी के हवाले की। बादशाह नौमंतखब आरटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर जयपूर्णा चंद्र राव ने मीडिया से बात करते हुए महकमे आरटीसी की तरक्की व बेहतरी के लिए हत्तल इम्कान खिदमत अंजाम देने का अज़्म किया है। बादशाह ए.के. खान ने नौमंतखब मैनेजिंग डायरेक्टर को मुबारकबाद पेश करते हुए कदीम आरटीसी बस में सवार होकर लुत्फ अंदोज हुए। నాకు నెల నెల వస్తున్న దాంతో కొంచెం కట్టుకోవడం లేకపోతే సంవత్సరం డబ్బు మిగిలినప్పుడు కొంచెం కట్టడం అలా చేసుకుంటాను, కానీ ఉన్న ఇంటి నేను ఎప్పుడు అమ్ముకోను. ఆర్టీసీ పరిస్థితి కూడా అంతే. మనం బస్ స్టాండ్లో అమ్ముకోము, ఏది అమ్ముకోము. మేము ప్రతి సంవత్సరం కొంచెం కొంచెం మా దక్షత అవి పెంచుకొని కొంత డబ్బు మిగుల్చుకొని కట్టుకుంటూ చేసుకుంటాం, కానీ అప్పులు ఉన్నాయంటే వేరే కారణాలతో ఉన్నాయి. ఆస్తులు మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అమ్ముకునే పరిస్థితి రాదు. ఆర్టీసీలో చేయం కూడా చేయం. అధ్యయనం కోసం తప్పకుండా అధ్యయనం మొదలవుతుంది. దానికి 100 రోజుల సమయం ఉంది. 100 రోజుల లోపల స్టడీ కంప్లీట్ అవుతుంది. సాధ్యాసాధ్యాలు తర్వాత మిగతా కార్పొరేషన్స్ ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయి అవన్నీ చూసిన తర్వాత ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానిపైన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. कांग्रेस रुकने पार्लिमान लगरापति राजगोपाल ने आइंदा पार्लिमानी सरमाई इजलास में तेलंगाना बिल की पेशकश को गैर मुतवक्को करार दिया है।
ہفتے کے روز ریاستی سیکریٹریٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے راج گوپال نے صدر نشین کانگریس کمیٹی بوتسا ستیہ نارائنا کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ریاست کی برقراری کو جو کا تو برقرار رہنے کی امید ظاہر کی ہے۔ دیہی اسنا انہوں نے ریاستی وزیر اعلیٰ این کرن کمار ریڈی مخالف تلنگانہ کے موقف کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ آئے دن بیشتر کانگریس قائد تشکیل تلنگانہ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، لہذا انہوں نے تشکیل تلنگانہ کے فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کرنے مرکز سے پرزور مطالبہ کیا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے معذورین کی بھلائی و بہبود کی مختلف اسکیمات مستحقین تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ روشن نامی 25 سالہ نوجوان جو پیدائشی اپاہج ہے، جس کو حکومت کی جانب سے کوئی بھی مدد حاصل نہیں ہو رہی ہے، حکومت کی جانب سے غریب عوام کے لیے مختلف اسکیمات شروع کیے جاتے ہیں جس میں اہم حصہ معذوروں کا ہوتا ہے۔ حکومت کی ان اسکیمات میں معذورین کی مالی امداد اور بہتر زندگی گزارنے کے لیے سرکاری ملازمتیں بھی شامل ہے، جس کے تعلق سے کئی جگہوں اور کلیکٹر آفس میں اس کی تشہیر کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود مستحق افراد کی ان تک رسائی نہیں ہو رہی ہے، جس کا شکار روشن نامی شخص ہے جو کہ ہمارے شہر حیدرآباد کے ایک فلائی اوور برج کے نیچے فٹ پاتھ پر بچوں کے جھولے، کرسیاں، مچھردان فروخت کرنے کے لیے مجبور ہے، جس کے سر پر نہ ہی چھت ہے نہ ہی کوئی سایہ۔ یہ شخص گرمی، سردی اور بارش کو مسلسل برداشت کر رہا ہے۔ جب ہمارے نمائندے نے اس شخص سے بات کرنے پر اس نے بتایا کہ اگر حکومت کی جانب سے کچھ امداد حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنے مستقبل بہتر بنا سکتا ہے، تاہم حکومت کی لاپرواہی نے اس کو یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ونستھلی پورم پولیس حدود میں پیش آئے سڑک حادثے میں 2 کاروں کو شدید نقصان پہنچا جبکہ کار میں سوار افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ایل بی نگر کے علاقے گرم گوڑا میں یہ حادثہ پیش آیا، جس میں انووا کار مخالف سمت سے آنے والی سوئفٹ کار کے تصادم سے بچنے کی کوشش میں روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکراتے ہوئے جھاڑیوں میں چلی گئی، جبکہ دوسری کار سوئفٹ الیکٹرک پول سے ٹکرا گئی، جس کے سبب دونوں کاروں کو شدید نقصان پہنچا جبکہ کار میں سوار افراد کو معمولی چوٹیں آئی ہے۔ پولیس اس سلسلے میں مصروف تحقیقات ہے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ این کرن کمار ریڈی کو بہت جلد وزیر اعلیٰ کے عہدے سے برطرف کر دیا جائے گا۔ ہفتے کے روز پیداپلی رکن پارلیمان وویک نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اظہار خیال کیا۔ انہوں نے اس موقع پر ریاستی وزیر اعلیٰ پر خود غرض ہونے کا الزام عائد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ کو عہدے پر قائم رہنے کے دوران ہی سی بی آئی تحقیقات کرواتے ہوئے جیل بھجوایا جائے۔ ریاستی ڈپٹی چیف منسٹر دامودر راج نرسمہا نے ملک کے صدر مقام دہلی میں مرکزی وزیر و جی او ایم ممبر جے رام رمیش سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے مرکزی وزیر و جی او ایم ممبر جے رام رمیش سے تلنگانہ کی تشکیل کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس ملاقات کے دوران ریاست کے پسماندہ علاقے بھدراچلم اور پولاورم کے تعلق سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ پسماندہ علاقوں بھدراچلم، پولاورم کو پیکیج دیے جانے کے متعلق بات چیت کی گئی ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ رائل تلنگانہ کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا، تاہم اس کے متعلق قطعی فیصلہ زیر غور ہے۔ انہوں نے اس موقع پر یقین ظاہر کیا کہ آنے والے پارلیمنٹ سیشن میں تلنگانہ بل پیش کیا جا سکتا ہے۔ مرکزی وزیر سیاحت چرنجیوی نے یو پی اے صدر نشین سونیا گاندھی سے ملاقات کی۔ بعد ازاں مرکزی وزیر چرنجیوی نے میڈیا کے نمائندوں کو ملاقات کی تفصیلات سے واقف کروایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ حیدرآباد کو مرکزی علاقہ قرار دیے جانے کے لیے یو پی اے صدر نشین سے درخواست کرے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بھدراچلم ڈویژن کو ساحلی آندھرا قرار دیے جانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ رائلسیما اور تلنگانہ کے عوام رائل تلنگانہ کے لیے راضی ہو تو رائل تلنگانہ کا قیام عمل میں آ سکتا ہے۔ تلنگانہ ریٹائرڈ امپلائیز ٹیچرز اینڈ ورکرز ویلفیئر مشن کے ایک وفد نے ہفتے کے روز 10ویں پے ریویژن کمیشن سے ملاقات کرتے ہوئے ایک یادداشت پیش کی۔ بعد ازاں مذکورہ وفد کے ذمہ داروں نے اس بات کی شکایت کی ہے کہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے اساتذہ اور ورکرز کو ان کے جائز حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دیرینہ مسائل کی یکسوئی کے لیے 10ویں پے ریویژن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ وہ انہیں درپیش مسائل سے فوری راحت فراہم کرے۔
तेलुगुदेशम पोलिट ब्यूरो मेंबर व ग्रेटर हैदराबाद तेलुगुदेशम इंचार्ज ने घर घर तेलुगुदेशम प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। हफ्ते के रोज तेलुगुदेशम पोलिट ब्यूरो मेंबर व ग्रेटर हैदराबाद तेलुगुदेशम इंचार्ज ने बेगमपेट में वाक़ एक मंदिर के दर्शन के बाद सनत नगर, अमीरपेट, बेगमपेट का पैदल दौरा किया। इस मौके पर मुकामी तेलुगुदेशम कायदीन ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और उनकी क़यादत में अवाम से मुलाकात करते हुए अवामी मसाइल के ताल्लुक से जानकारी हासिल की। आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती कमीशन की जानिब से हफ्ते के रोज़ अक़लियतों को दरपेश मसाइल और औक़ाफ़ी जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ों से मुतालिक एक जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान अक़लियती कमीशन सदर नशीन आबिद रसूल खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कमीशन से रुजू मामलात नुमाइंदगी का सिलसिला जारी है, जबकि कमीशन की नुमाइंदगी पर इलाक़ा याक़ूतपुरा में पकवान गैस सिलेंडर फट पड़ने के बाइस होने वाली अमवात के रिश्तेदारों को फ़ीकस 5 लाख रुपए मुआवजे के चेक्स हवाले किए गए, जबकि इस हादसे में मकान को पहुँचने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 90,000 मकान मालिकीन को अदा किए गए हैं। दरियास्ता अक़लियती कमीशन ने शहीद फौजी जवान फ़िरोज़ खान के अहले खाना के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों का मीडिया के ज़रिए जायज़ा लिया और ये तयक़ुन दिया कि कंपनी ने क़ब्ल अज़ी इस मामले को वज़ारत पेट्रोलियम व गैस से रुजू होकर शहीद फ़िरोज़ खान के अहले खाना को पेट्रोल पम्प या गैस एजेंसी के क़याम की मंजूरी के लिए कोशा है। अलावाज़ी इस इजलास में दीगर उमूर पर भी गौर व ख़ौस करते हुए अक़लियतों के मसाइल का जायज़ा लिया गया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह से मुलाकात करते हुए तेलंगाना के क़याम के कलीदी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। ख्याल रहे कि राज नरसिम्हा तेलंगाना के रहने वाले हैं और उन्होंने बताया कि मुलाकात तकरीबन 15 मिनट तक जारी रही, जिसमें रॉयल तेलंगाना के बशमूल मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। रायलसीमा के 2 अजला अनंतपुर व करनूल के तेलंगाना के साथ इंज़माम के मुतालबे पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में तबादला ख्याल जारी है। वाज़ेह है कि रायलसीमा कांग्रेस कायदीन ने आंध्र प्रदेश तकसीम की कार्रवाई के जायजे के लिए कायम करदा GOM से रायलसीमा के दोनों अजला को मुकामी शहरियों को अक्सरियत के उमंगों के मुताबिक तेलंगाना में जम करने के मुतालबे के साथ इस हफ्ते नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद ये राज नरसिम्हा का दिग्विजय सिंह के साथ ये तबादला ख्याल अहमियत हासिल कर गया है। ज़राए ने बताया कि रायलसीमा के एक सीनियर कांग्रेसी कायद और मरकजी वजीर ने भी 2 दिन कबल दिग्विजय सिंह से ऐसा ही मुतालबा किया है, जो आंध्र प्रदेश में पार्टी उमूर के इंचार्ज हैं। जनूब वस्ती खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी का जो असर था वो अब कमज़ोर हो गया है और ये माहौल दोपहर मछलीपट्टनम के जनूब में साहिल आंध्रा को पार कर गया है। महकमे मौसमियात के बमौजिब हवा के दबाव में कमी का असर शुमाल मगरिब की सिमत आगे बढ़ते हुए अब साहिल आंध्रा के कुछ इलाके में ठहर गया है, जबकि तेलंगाना में भी इसका असर दिखाई दे रहा है और अब ये हवा के दबाव में कमी का खित्ते तेलंगाना और पड़ोसी अजला पर है और इसके असर से साहिली आंध्रा व तेलंगाना में कुछ मकामात पर और रायलसीमा में 1-2 मकामात पर बारिश हुई है। अक़ल तरीन दर्जे हरारत में तेलंगाना में 1-2 मकामात पर मामूली और साहिली आंध्रा में कुछ मकामात पर खासा इजाफा हुआ है, जबकि हैदराबाद में मतला आम तौर पर अबर आलूद रहेगा और हल्की या औसत बारिश भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ दाखिल करदा मफाद आमा की दरख्वास्त को डिवीजन बेंच से रजू कर दिया है। टीआरएस कायद हरीश राव ने 7,390 करोड़ रुपए के सरफे से जिला चित्तूर में चीफ मिनिस्टर के हल्का इंतखाब। टीआरएस कायद हरीश राव ने 7,390 करोड़ रुपए के सरफे से जिले चित्तूर में चीफ मिनिस्टर के हल्के इंतखाब पलेरू में कंदालेरू प्रोजेक्ट नेल्लूर से 6.61 TMC पीने के पानी को मुंतकिल करने रियासती हुकूमत के इक़दाम को चैलेंज किया था। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा कि मुकम्मल काबीना इलाके वारी खतूत पर मुनक़सिम है और चित्तूर के प्रोजेक्ट के लिए रियासती काबीना या असम्बली से फंड्स की मंजूरी मुमकिन नहीं है। ये जानते हुए भी कि इस प्रोजेक्ट को काबीना से मंजूरी हासिल नहीं होगी, चीफ मिनिस्टर ने कानून की लाजमी मश्क को नज़रअंदाज करते हुए बदनीयती के साथ ये फैसला किया है। फाजिल जज ने कहा कि इस मामले में अवाम के वसी तर मसाइल शामिल हैं, इसलिए इसे मुनासिब डिवीजन बेंच से रुजू करना बेहतर होगा।